हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो आपने पता है भाई जो है कनिका बाण का बेटा हो रहा है और इस चीज पे तो चर्चा है ही है, लेकिन साथ के साथ कुछ और भी जो इंसिडेंट है और भी जो टॉपिक है वो भी पब्लिक में उठे रहे हैं और भी बहुत सारी बातें चलती रही हैं। और हाँ, ये भी टॉपिक ना नहीं लेकर ना कि देखो इसका भाई, लेकिन जो उनकी फैमिली वाला टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा लोग ठहरे हैं। लाइक जो बेली वाला था कि उसकी फैमिली वाले नहीं आए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उसके बारे में बहुत से लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसके बारे में भाई देखो कनिका ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका मैटर नहीं है। ठीक है, वो उसकी फैमिली का मैटर है। फैमिली वाले ने खुद बरतना है किसकी गला किसकी गला नहीं, वो मैं देखेंगे, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और ना कोई इंटरफेयर होना चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप ने किसका आना जाना चाहिए किसके नहीं आना जाना चाहिए, क्योंकि बरतना उनने है। ठीक है, और एक अच्छी लड़की की पहचान ये हुआ है कि वो अपने मायके में सिर्फ इतना मतलब रखा है जितना उसको होना चाहिए। देखो क्योंकि लड़की ना भाई सब बराबर हुआ है। ठीक है, कल आज चाची ताऊ नहीं बोल रहे, कल बोलने लग जाए तो लड़की खुद क्यों बूंदी बनाए इनके बीच में, है ना। यह चीज होया कर, यह होनी चाहिए हमारे में। तो या भाई हमारे मतलब जो मेरे फैमिली वाले हैं जिनका मतलब सबके घर हो या मैं कोई नहीं छुपाऊंगी भाई मार तो कदी नहीं होती नहीं, जो मेरे मायके की फैमिली में जो एक चाचे ताऊ है कुनबे कुनबे के जिनके गला नहीं बोल चाल है, हम तो उनका चले जावे उनकी गला बोल भी ले मात बोल ले यहाँ भी आ जाए हैं, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं रोका करते, क्योंकि भाई शादीशुदा लड़की पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो उसने खुद उसकी खातर सब बराबर हुआ है, चाचे ताऊ कोई भी हो, क्योंकि वो 2-4 दिन जाओ मायके में उसने के ही मतलब है ना। तो भाई पिड़िए मैं जैसे बेली देने गए हैं तो उनके घर कौन आऊगा कौन नहीं वो उनने मतलब होना चाहिए अगला ने। कनिका ने इस चीज तो कोई मतलब नहीं है और ना उसने है और ना वो बोली बेचारी इस चीज के ऊपर, उसने कुछ नहीं कहा और सही करे उसने नहीं बोली, क्योंकि लोग यहाँ राई का पार्ट बना हुआ है, हर टॉपिक ने छोटे छोटे ने उठाकर ना कुछ कुछ बातें बनाते हैं। और भाई रही बात ये जैसे कि पीढ़िया होगा कि पीढ़िए के पैर कौन आओगा कौन नहीं, उस चीज से भी उसने कोई वो नहीं है ना। उन्हें अपने प्रोग्राम का मतलब है, उन्हें अपने घर अपने फंक्शन का मतलब है, कौन आओगा कौन नहीं वो उनके घर वाले ने देखना। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है भाई कनिका की, और यही होनी चाहिए एक लड़की के अंदर। और लोग तो है भाई उन्हें तो चाहिए, देखो बेली वाला के बेली गई देन वाला के देन गई, लोग मुंह भड़क ले रेखा में खा की नहीं न जाना नहीं ना आना ना भी न पे में जाना नहीं न कुछ करना, मतलब इन्हें सिर्फ स्वाद चाहिए और ये स्वाद दे लेना चाहे हैं। हर घर घर की यह कहानी हुआ है और एक टाइम होया करे भाई किस टाइम पे कौन बुलाना है कौन मनाना है कौन नहीं, है ना। एक टाइम देखा जाया करे तो सारे कहीं तो कुछ नहीं होता और ना सारे कहीं तो कुछ होना, वो अगला के ऊपर डिपेंड करे उन्हें किस टाइम पे किस मोमेंट पे कौन बुलाने हैं और कौन नहीं। ठीक, तो ऐसे भाई यह चर्चा तो बहुत चल रही है कनिका की फैमिली लेकर, उसके चाचे ताऊ ने लेकर है। लेकिन भाई आज है जो कनिका के घर उसकी भाभी मिलने आई है, सिमरन भाभी है, जो हमने देखी भी होगी बहुत ब्लॉगा में देखी है, जो कि भाई बहुत अच्छी और बहुत सुंदर और संस्कारी बहू जिसने क्या करा हुआ है। क्योंकि भाई जितने भी शादी के व्लॉग देखे है ना, हर शादी के व्लॉग में उसके सिर पर चुन्नी रही है, बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस इतनी फिट इतनी ओके रही है भाई, थोड़ी सी भी ये नहीं है कि कोई भी दिखावा करना और कोई भी ओवर रिएक्ट करना, वो नहीं है। मतलब इतनी सिंपल, फैशन के दौर पे फैशन भी है लेकिन एक लिमिट में रह कर। ठीक है, मतलब यार इस बहू के सिर पर तो मैंने चुन्नी नहीं उतरी देखी भाई, मैं यह बात कहूँ तो, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया बेचारी, बोलचाल में भी बहुत है और बहुत रिस्पेक्ट बोला है। और या मतलब पहले इसने सोचा कर दी कि भाई शायद कोई या बुआ बाबा के छोरे की बहू है और मतलब जब इनकी शादी हम देखी थी, क्योंकि जो इसके चाचे ताऊ के वो दूसरी हैं वो तो उनकी तो पहचान हो ही रही है इब, लेकिन या भी इब इसके बहुत लोग कंफ्यूज है कि कौन से ताऊ के छोरे की बहू है कौन से की नहीं है कौन सी भाभी है। मैं ही पहला सोचा कर दी भाई कि बुआ बाबा की है, मतलब कदी गाड़ी में आया कर दे गाड़ी में जाया कर दे शाम सुबह जो फंक्शन के हमने लोग देखे हैं इनके घर शादी के, कनिका की शादी के मैंने इसकी शादी के जो भी देखे हैं। लेकिन भाई जैसे यही पता लग रहा है कि जो ये है इसकी फैमिली से है, मतलब इनके पास की है। जैसे फैमिली में वो नहीं हो जाए, एक सगे हो गए जो 4 सगे हो गए, एक कोई अगर भाई जो दादा दादा भाई अगर कुनबे वाले बोल दिया करें, तो ऐसे ही ये इसकी सिमरन भाभी है भाई। जैसे जो कुनबे में जैसे आपका जो दादा है तो उसका कोई भाई है जो उसके फैमिली वाले जैसे हो जाते हैं, ठीक है, उसने कुनबे वाले बोल दिया करें। तो वो है ये सिमरन भाभी, जो कि बहुत अच्छी लेडीज लगती है भाई मेरे को तो। और
ये भाई सी मिलने गई है कनिका से, तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत खुश हुए कि भाई मिलने आए, क्योंकि इस चीज की बहुत चर्चा बना रखी है कि फलाना नहीं मिलना रहा, डिगड़ा नहीं मिलना आंदा, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो उस चीज का रिप्लाई भी आप लोगों ने मिला होगा, बहुत बढ़िया लगा आया। और अंदर जानते रहना चाहिए भाई, ऐसे ही अच्छा लगा। जैसे कनिका भी कह रही बहुत खुशी हुआ कि रोज रोज हमारे तो कोई आवन तो अच्छा लगा, सबने अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा है, कोई किसी की खुशी में शामिल होगा, ठीक है। और होना भी ये चाहिए, है ना। देखो आज के टाइम में पता क्या, आज के दौर में ना मतलब लोग हेट ज्यादा कर रहे हैं एक दूसरे का। इनकी बात नहीं है, मैं नॉर्मली वैसे बात कर रही हूँ, यह चीज मैं खुद भी सोच रही थी आज से। देख कितने लोग हैं, मतलब कितने कितने रिश्ते हैं, आपने देखे होंगे, कोई बुआ की गेला बिगाड़ रहा है, कोई बाण गेला, कोई भाभी गेली, कोई सासू गेली, कोई पति के साथ, कोई मतलब देरानी जेठानी के साथ, मतलब रिश्ते ना, मतलब सब लोग एक दूसरे ने इतने खाऊ पाडू रहे हैं और इतनी हेट करन लग जाए हैं कि पता नहीं क्यों, पता नहीं किन बातों पे। लेकिन बहुत कम देखने मिलेंगे जहाँ सारे रिश्ते बिल्कुल जेन्युइन और बढ़िया तरीके तो हैं, बहुत कम देखने मिला है किसी किसी फैमिली में कि हर रिश्ते की बराबर रिस्पेक्ट और हर रिश्ते की बराबर वैल्यू है, और बहुत अच्छा भी लगा वो चीज देखने में। लेकिन आज के टाइम में ये चीज बिल्कुल खत्म होती जान लग रही है, क्योंकि देखो एक तो वैसे सब अपने मतलब का मतलब रखते हैं, कोई किसी का इतना जानता नहीं, और इतना आने जाने के बिना भी इतने रिश्ते खत्म होने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ही होने लग रहे हैं। और एक चीज और देखने मिली है, जब ना खुशी हुआ है ना तो उसमें तो मनाओ, पा पकड़ो, जिस किसी का ब्याह शादी आ गई, ठीक है, आप कोई चाचे ताऊ रूस रहे हैं तो आप मनाओगे, पैर पकड़ोगे भाई, उनके घर जाओगे, हाथ जोड़ोगे, रिश्तेदार आओगे, सब कुछ इतना कुछ मनाना पड़ा। मैं खुद के एक्सपीरियंस तक करी और तो छोड़ो हम, मतलब मैं मेरी फैमिली तक लेकर चलो हम, ठीक है। और भाई इतना सब कुछ करना पड़ा है ना, मतलब भाई इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ा हद से ज्यादा, खुशी में बुलाने खातर, ब्याह शादी में बुलाने खातर। और जब कोई दुख हो जाए ना, कोई एक्सपायर हो जाए, कोई बड़ा दुख हो जाए, फैमिली में तो कोई चला जावा या कोई रिश्तेदारी में तो चला जावा, तो एकदम तो ऑटोमेटिक बंदा आकर खड़ा हो जाए है। तो भाई जब वो दुख में आवा है, तो जब वो सुख में खुशी उनके बिना मना सके तो वो दुख भी मना सका उस इंसान के बिना। तो दुख में क्यों आवे फिर वे इंसान, मेरे यूं नहीं समझ में आती, दुख में भी नहीं आना चाहिए फिर उन्हें। अगर कोई एक्सपायर होया और आप भाज के खड़े हो जाए हैं कहना, तो अगर आप लोग ना आवे जो जिन गेला बोलचाल नहीं है, जो सुख में नहीं आ सकते, जो दुख में नहीं आवे, तो क्या भाई उसका अंतिम संस्कार नहीं होने का होगा, है ना। तो मैं नुए बाट देखा कि कद कोई दुखी होगा, कद किसी का दुख पड़ा है, फिर हम बोलचाल रखें। जब इतनी नफरत सुख में बोल दिया हुआ है, तो दुख में इतना प्यार क्यों हो जाए है, मेरे यह चीज समझ में नहीं आती। या हर इंसान गेला वो बनी होगी और हमने एक्सपीरियंस भी करी होगी, तो हम भी अपना कमेंट करके ना बताइयो, तो हमने ये चीज देख कर ना किसा लगा, मैंने बहुत अजीब लगा यार ये चीज देख कर ना। और कि यार जब कुछ अच्छी चीज हो, खुशी हो, उसमें तो सारा पा पकड़ दे फिर इनके, आओ आओ आओ, जो भी लड़ाई झगड़े हुए जिनके साथ है। और जब भाई सब कुछ ठीक नहीं होता, दुख हो गया, मरे बात तो घी दुनिया गल है ना। जब आदमी चला जाओ, जब तो उसकी सारी बड़ाई दिखाओगे, गुण दिखने लग जाएंगे, जब तक वो जिंदा हो उसकी सारी कमी दिखने लग जाए इंसान ने, क्या फायदा फिर उसका मरने के बाद गुणगान का। मेरे चीज समझ में नहीं आती, क्यों करे लोग ऐसा। आपने इस पे क्या लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइयो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यो, ठीक है, मैं खुद की उस तक कह रही हूँ, मैंने कोई शर्म नहीं, क्योंकि हर घर घर गिला, हर फैमिली गिला ये चीज बनी हुआ है, और मैंने अपने ही किसी खास का देखी है ये चीजें, ठीक है। तो वहां तक मैंने एक्सपीरियंस करी इन चीजा का, मतलब खुद के सगे भाई होकर ना भी इतने दुश्मन बन जाए, जो बचपन से साथ खेले हुए हैं, साथ पले बड़े हुए हैं, फिर इतने हो जाए हैं कि वे एक दूसरे के बड़का के ब्याह में भी आना जाना बंद करते हैं, एक दूसरे की खुशी में भी आना जाना बंद करते हैं। क्यों करे भाई सा। और जब दुख पड़ जाए, जब सब पहला खड़े पावे, फिर वे अपने दिखने लग जाए हैं। कमेंट करके ना बताइयो इन सी आदमियों का क्या हाल होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए इनका, ठीक है। तो मेरा तो सिर्फ, मैं तो एक अच्छी सी वैसे लास्ट में वो बता रही थी, जो चीज मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। आज मैं पोचा मार दी, ये चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी उस चीज ना, क्योंकि चलती रहा मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें। तो कनिका तो वो सिस्टम, वो चीज अलग थी भाई, वो मैंने पहले बता दिया कि सिमरन भाभी कौन है, तो वो इनके कुनबे की है भाई, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा भाई, मिलन आई तो बढ़िया बात है, और ऐसे मिल जाने चाहिए। टॉपिक मत उठाया करो कि कौन आया कौन नहीं, क्योंकि खुशी का टाइम है, और उस चीज पे ये चीजें मत उठाया करो
जो भी चल रहा है ना बढ़िया चल रहा है, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकदा और किसी के आए तो किसी का काम 5 मिनट में नहीं होता। ठीक है, हर इंसान अपने मोमेंट में खुश है, अपनी लाइफ में खुश है, खुश ही रहने दिया करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो किसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है। बाय बाय, जय माता दी।